हर सुबह सूरज उगने से ठीक पहले एक बहुत ही खास, एक जादुई सा पल आता है, जब आसमान रंगों का एक कैनवस बन जाता है और ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया कुछ पलों के लिए थम सी गई है। बस यही है उषा काल। तो सवाल ये है कि कोई सूर्योदय का चित्र कैसे बनाए, वो भी सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करके। सोचिए जरा, बिना किसी ब्रश के, बिना रंगों के, सिर्फ अक्षरों और कल्पना के दम पर उस पल पल बदलते हुए नज़ारे को कैसे कैद किया जा सकता है। इसी चुनौती को स्वीकार किया कवि शमशेर बहादुर सिंह ने। वो एक ऐसे कलाकार थे जिनका कैनवस कागज था और रंग थे उनके शब्द। शमशेर बहादुर सिंह को बिंबधर्मी कवि के तौर पर जाना जाता था। अब ये होता क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा कवि जो सिर्फ चीजों के बारे में बताता नहीं है, बल्कि अपने शब्दों से कह सकते हैं कि एक जीती जागती तस्वीर बना देता है। ऐसी तस्वीरें जिन्हें हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, बल्कि उन्हें देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, एकदम सजीव। वो खुद को दो भाषाओं का संगम, उनका दुआब कहते थे। उनकी कविता में उर्दू की जो नज़ाकत है और हिंदी की सादगी, वो दोनों मिलकर एक बहुत ही अनोखी तस्वीर बनाती हैं। तो आसमान की इस खूबसूरत घटना को दिखाने के लिए कवि ने अपना कैनवस कहाँ चुना? किसी शहर की ऊंची इमारतों के बीच नहीं, बल्कि एक शांत, सुकून भरे गांव की सुबह में। तो इस कविता का जो सार है, जो इसका दिल है, वो क्या है? ये कोई रुकी हुई स्थिर तस्वीर नहीं है, बल्कि एक चलती फिरती फिल्म की तरह है। ये हर पल बदलती हुई भोर का एक गतिशील शब्द चित्र है। और इस फिल्म को दिखाने के लिए उन्होंने आसमान के इतने बड़े कैनवस को गांव की रोजमर्रा की बहुत ही साधारण चीजों से जोड़ दिया, जैसे कि राख से लीपा हुआ चौका, मसाला पीसने वाली काली सिल और बच्चों के लिखने की स्लेट। यही वो चीजें हैं जो आसमान की उस बड़ी घटना को एक मानवीय स्पर्श देती हैं। तो चलिए अब इस मास्टरपीस की परतें एक एक करके खोलते हैं। देखते हैं कि कवि ने किन किन रंगों का, मतलब किन किन उपमानों का इस्तेमाल करके ये अद्भुत तस्वीर बनाई है। भोर का सबसे पहला रंग, गहरा, पवित्र और शांत नीला, बिल्कुल वैसा जैसे पूजा में इस्तेमाल होने वाला शंख होता है। ये सिर्फ एक रंग नहीं है, ये एक एहसास है, पवित्रता का, शांति का। अब देखिए आसमान का रंग बदल रहा है। उस नीले रंग में थोड़ी सफेदी और स्लेटी रंग घुलने लगता है। कवि इसकी तुलना करते हैं राख से, ताज़ा ताज़ा लीपे गए चौके से। इसमें एक घरेलू सा एहसास है और सुबह की एक ताजगी है। और फिर आती है ये कमाल की लाइन जो ब्रैकेट में लिखी है, अभी गीला पड़ा है। ये छोटी सी बात सब कुछ बदल देती है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं रही, अब ये एक एहसास बन गया है। हम उस सुबह की नमी, वो ताजगी, उस गीलेपन को जैसे महसूस कर सकते हैं, है ना कमाल? और अब अंधेरे में पहली लालिमा दिखती है। ये ऐसा लग रहा है मानो किसी ने बहुत काली सिल को, जिस पर मसाला पीसते हैं, उसे थोड़े से लाल केसर से धो दिया हो। अंधेरे और रोशनी का कितना सुंदर मेल है ये। और उसी लाल रंग के लिए एक और तस्वीर, जैसे किसी बच्चे ने अपनी काली स्लेट पे लाल खड़िया चाक मल दी हो। ये तस्वीर हमें सिर्फ रंग नहीं दिखाती, बल्कि उसमें एक गति, एक मासूमियत भी भर देती है। तो अब तक हमने देखा कि कविता क्या दिखाती है। चलिए अब ये समझते हैं कि कवि ये जादुई असर पैदा कैसे करते हैं। आखिर उनकी तकनीक क्या है? यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है। ये कविता सूर्योदय की नहीं, बल्कि उषा की है। उषा वो कुछ मिनटों का जादुई समय होता है जो सूर्योदय से ठीक पहले आता है, जब आसमान में रंग बदलते हैं। सूर्योदय होते ही ये जादू खत्म हो जाता है। कविता की असली ताकत है उसके गतिशील बिंब में। हर तस्वीर में कोई न कोई क्रिया है। चौका लीपा हुआ है, केसर धुल गया है, खड़िया मल दी गई है। हर चीज गति में है, बदल रही है। हम आसमान को एक जगह रुका हुआ नहीं, बल्कि लगातार बदलते हुए देख रहे हैं। और अब हम कविता के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, वो आखिरी पल जब सूरज बस पूरी तरह से निकलने ही वाला है। और यह है कविता की अंतिम और शायद सबसे सुंदर तस्वीर। नीले आकाश में सूरज की जो पहली सुनहरी चमक है, वो ऐसी लगती है जैसे नीले साफ पानी में किसी का गोरा चमकता हुआ शरीर झिलमिला रहा हो, हिल रहा हो। इसमें जीवन है, चमक है और गति भी है। और बस इसी चमक के साथ जादू टूट जाता है। जैसे ही सूरज पूरी तरह उगता है, वो पल पल बदलते रंग गायब हो जाते हैं। उनकी जगह एक तेज चमकदार रोशनी ले लेती है। उषा का जो सम्मोहन था, वो अब समाप्त हो गया है। तो ये कविता
सिर्फ सुबह का वर्णन नहीं है, ये असल में एक सफ़र है, अंधेरे से उजाले की ओर। हर काली स्लेट और अंधेरी सिल को चीरकर रोशनी के आने की एक कहानी है। तो आखिर में इस कविता से हमें क्या मिलता है? ये उम्मीद का एक संदेश है। ये हमें बताती है कि हर अंधेरे के बाद, हर कालिमा के बाद एक ऐसी सुबह जरूर आती है जिसमें नए रंग होते हैं, गति होती है और एक उज्जवल भविष्य की आशा होती है। और अंत में एक सवाल सबके लिए, अगली बार जब सुबह हो तो क्या हम भी कुछ पल रुककर उस बदलते हुए आसमान को देख सकते हैं? क्या पता हमारी अपनी सुबह में भी ऐसा ही कोई रोजमर्रा का जादू छिपा हो और बस देखे